क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं दुखी क्यों हूं? मैं हमेशा बेचैन क्यों रहता हूं? और अगर सब कुछ होते हुए भी मैं अंदर से खाली क्यों महसूस करता हूं? आज की ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखा, तो आप खुद से मिलने वाले हैं, अपने असली स्वरूप से। एक आदमी है जिसके पास सब कुछ है, पैसा, पद, रिश्ते, आराम, लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंता में रहता है। रात को नींद नहीं आती, दिमाग में हजारों बातें चलती रहती हैं। एकहार्ट टोले भी ऐसे ही इंसान थे। अवसाद, बेचैनी, आत्महत्या तक की सोच। और फिर एक रात उन्होंने अपने भीतर कुछ ऐसा अनुभव किया जिसने उनकी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। इस किताब का उद्देश्य आपको यह एहसास कराना कि आप आपके विचार नहीं हैं। आप वह हैं जो विचारों को देखता है। अतीत और भविष्य केवल कल्पना है, वास्तविकता केवल अभी है। क्यों देखें यह वीडियो? अगर आप ओवरथिंकिंग से परेशान हैं, अगर आप हमेशा दुख, डर या चिंता में रहते हैं, अगर आप अंदर से शांति और सच्ची खुशी की तलाश में हैं, तो ये वीडियो सिर्फ एक किताब की कहानी नहीं, एक अभ्यंतरिक यात्रा है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कैसे वर्तमान क्षण में जिए, ईगो और पेन बॉडी से मुक्त होना, खुद से सच्चा जुड़ाव। हम अपने विचार नहीं हैं। एक गहरा सत्य, मैं अब और खुद के साथ नहीं रह सकता। एकहार्ट टोले ने जब ये शब्द खुद से कहे, तो वो चौंक गए। अगर मैं खुद के साथ नहीं रह सकता, तो क्या दो मैं हैं? एक मैं और एक मेरे साथ रहने वाला? यह अनुभव उनके जीवन की अवेकनिंग, जागृति की शुरुआत था। विचार, आप अपने विचार नहीं हैं। आप वह चेतना हैं जो विचारों को देख रही है। लेकिन अधिकांश लोग खुद को अपने विचारों से जोड़ लेते हैं, जिससे वे दुखी, चिंतित और भ्रमित रहते हैं। उदाहरण, अगर आपके मन में बार बार यह विचार आता है, मैं नाकाम हूं, तो आप धीरे धीरे खुद को नाकाम मानने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि विचार सिर्फ विचार हैं, वो आप नहीं हैं। 2. माइंड और प्रेजेंट, मोमेंट की दुश्मनी। मन को वर्तमान से डर लगता है, क्योंकि उसमें कोई नियंत्रण नहीं होता। मन चाहता है अतीत में पछताना या भविष्य की चिंता करना। मन की चालाकी, काश मैंने ऐसा किया होता। अतीत का पछतावा, अगर ऐसा न हुआ तो। भविष्य की चिंता, मुझे और सफल होना है। भविष्य का भ्रम, लेकिन सच क्या है? आपके पास सिर्फ एक ही समय है, और वो है अभी। पास्ट और फ्यूचर सिर्फ आपकी याददाश्त और कल्पना में है। 3. कैसे पहचानें कि आप प्रेजेंट मोमेंट से कटे हुए हैं? संकेत विवरण, बार बार सोच में खो जाना, सोचते रहना, क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? हमेशा जल्दी में रहना, जल्दी करो, समय नहीं है, और अंत में कुछ भी नहीं मिलता। बेचैनी, चिंता और तनाव, क्योंकि आप या तो भविष्य को लेकर डर रहे हैं या अतीत को दोहरा रहे हैं। समाधान, अभी में लौटना, अवेयरनेस का अभ्यास, सांस पर ध्यान दो। जब भी मन भटके, अपने ध्यान को सांस पर लाओ। मैं अभी जिंदा हूं, यह वाक्य दोहराएं। मिनी प्रैक्टिस, अभी रुकिए, अपनी सांस को महसूस कीजिए। हवा अंदर, हवा बाहर। क्या आप इस पल को महसूस कर पा रहे हैं? यही है नाउ की पावर 5। माइंड और ईगो का गहरा संबंध। माइंड कहता है, मुझे कुछ बनना है, मैं उससे बेहतर हूं, मैं हार गया। ये सब ईगो की आवाज है। ईगो आपकी पहचान को बाहरी चीजों से जोड़ता है, पद, पैसा, रिश्ते, शरीर। जब ये चीजें बदलती हैं, ईगो हिल जाता है और आप दुखी हो जाते हैं। एक्शन स्टेप्स, डेली प्रैक्टिस। 1. दिन में 3 बार सिर्फ सांस पर ध्यान दें, 2-5 मिनट के लिए। 2. जब भी मन भागे, कहें, अब मैं वर्तमान में लौट रहा हूं। 3. नेचर में समय बिताएं, पेड़, हवा, सूरज को देखें बिना सोचे। और कैसे आप मुक्ति, शांति और आनंद को अभी इसी पल महसूस कर सकते हैं। इस भाग का निष्कर्ष, आपकी आजादी, आपकी खुशी, आपकी ऊर्जा, सब इसी पल में छिपी है। लेकिन अगर आप इसे महसूस नहीं कर पा रहे, तो इसका कारण है आपका दिमाग। वक्त आ गया है माइंड से ऊपर उठने का। 1. पेन बॉडी क्या है? चैप्टर 3। एकहार्ट कहते हैं कि हमारे भीतर एक पेन बॉडी होता है, एक ऐसा अदृश्य, जीवित भावनात्मक दर्द जो बार बार सक्रिय होता है और हमें दुख से भर देता है। पेन बॉडी को पहचानें।
जब आप किसी बात पर अत्यधिक गुस्सा हो जाते हैं, जब पुराने दर्द बिना कारण जाग जाते हैं, जब आप भावनाओं में बह जाते हैं और नियंत्रण खो देते हैं, तब पेन बॉडी सक्रिय हो चुका होता है। उदाहरण, कोई आपकी छोटी सी गलती पर हंसता है, आपका पेन बॉडी अचानक जाग जाता है और आपको 10 साल पुराने अपमान की याद दिला देता है। अब आप सिर्फ उस हंसी से नहीं, अपने ही पुराने दर्द से लड़ने लगते हैं। पेन बॉडी को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे देखा जा सकता है और देखा जाना ही उसका अंत है। अभ्यास, जब भी आप गुस्से, जलन, चिंता में डूबे हों, रुकिए और महसूस कीजिए कि ये पेन बॉडी है, आप नहीं। पेन बॉडी की ताकत इसी में है कि आप उसे खुद समझते हैं, लेकिन जैसे ही आप उससे अलग होते हैं, वह कमजोर पड़ता है। 2. ईगो की चालें। फाच एंड इंडे चैप्टर 4। ईगो एक मानसिक ढांचा है। मैं कौन हूं का उत्तर बाहरी चीजों से खोजता है। ईगो कहता है, मैं मेरी नौकरी हूं, मैं मेरे कपड़े, मोबाइल, कार हूं, मैं मेरा नाम, जाति, धर्म हूं। लेकिन जब ये चीजें छिन जाती हैं, ईगो डर जाता है और हमें पीड़ा होती है। ईगो की पहचान कैसे करें? ईगो की चाल, वास्तविक संकेत, मुझे कोई महत्व नहीं देता। मान सम्मान की भूख, मैं ही सही हूं। दूसरों को नीचे दिखाने की प्रवृत्ति, अगर मैं हार गया तो? हार का डर, क्योंकि ईगो खुद को हार से जोड़ता है। समाधान, ईगो को पहचानना ही पहला कदम है। हर बार जब आप ये सोचें, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, तो रुकिए और कहिए, ये ईगो बोल रहा है, मैं नहीं। 3. अवेकनिंग क्या होती है? चैप्टर 5। अवेकनिंग का मतलब है अपने असली स्वरूप को पहचानना, उस शुद्ध चेतना को जो विचारों, शरीर, पहचान से परे है। जब आप जागते हैं, आप खुद को सिर्फ शरीर या विचार नहीं मानते, स्पक हर क्षण में जीवित महसूस करते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव आपको हिला नहीं पाते। अवेकनिंग के लक्षण, संकेत, भाव, हर पल की कद्र करना, अब मैं पूरी तरह जीना, किसी चीज को पकड़ने की लालसा कम होना, अंदर से संतुष्टि, विचारों की स्पष्टता, ओवरथिंकिंग कम होना, क्षमा करने की शक्ति, ईगो का कमजोर पड़ना। अवेकनिंग को अनुभव करने के तरीके। 1. प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह रहना। जब आप पेड़ को देखें, सिर्फ देखें, न कोई नाम, न कोई राय, बस उसकी उपस्थिति को महसूस करें। 2. ध्यान और मौन अभ्यास। दिन में कुछ मिनट सिर्फ मौन में बैठना, बिना मोबाइल, बिना विचार। 3. एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, जीवन को जैसा है वैसा मान लेना, विरोध नहीं, सिर्फ उपस्थिति। एक्शनेबल स्टेप्स, हर दिन का ध्यान, अभी मैं कहां हूं? क्या मैं सोच में खोया हूं या इस पल में हूं? जब भी गुस्सा आए, रुकें और कहे, ये मेरा पेन बॉडी है, मैं इसे देख रहा हूं, मैं यह नहीं हूं। हर बार ईगो बोले, मैं सही हूं, मैं बेहतर हूं, तो मुस्कुराकर कहें, शांति, मैं जागरूक हूं। आपके अंदर दो शक्ति हैं, एक जो डरती है, तुलना करती है, दुखी होती है, और दूसरी जो शांत है, जागरूक है, साक्षी है। पहला माइंड है, दूसरा आप हैं। और जब आप माइंड से ऊपर उठते हैं, वहीं शुरू होती है आत्म जागरूकता। 1. रिलेशनशिप्स, प्रेम या पीड़ा। चैप्टर 6। एखार्ट टोले कहते हैं, जब तक आप खुद के साथ शांत नहीं हैं, आप किसी और के साथ कभी शांति से नहीं रह सकते। आज के रिश्तों में क्या होता है? प्यार की शुरुआत होती है कंप्लीट होने की उम्मीद से। वो मुझे खुश करेगा, वो मेरी जिंदगी को पूरा करेगा। लेकिन जैसे ही सामने वाला आपकी उम्मीद पर खरा नहीं उतरता, ईगो जागता है और शुरू होती है इमोशनल पेन। पेनफुल रिलेशनशिप के लक्षण, व्यवहार संकेत, बार बार झगड़ा, दोनों पेन बॉडी से प्रतिक्रिया करते हैं। शिकायतें और उम्मीदें। ईगो सामने वाले से कुछ मांगता है, तानों और गुस्से में बात करना, मन के जख्म बाहर आने लगते हैं। समाधान, प्रेजेंट लव। जब आप वर्तमान में होते हैं, तभी आप सच्चा प्रेम कर सकते हैं, क्योंकि तब आप सामने वाले को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं। प्रेम में अवेयरनेस लाने के उपाय। ये, जब बहस हो तो रुकिए और गहरी सांस लीजिए। आप में जो गुस्सा उठ रहा है वो आप नहीं है, उसे सिर्फ देखें। अपने पार्टनर को बदलने की कोशिश बंद करें। सामने वाला आपका प्रतिबिंब है, उसकी प्रतिक्रिया आपके अंदर के तनाव को दिखा रही है। 3. प्रेजेंस लाएं, बिना जजमेंट के।
कुछ मिनट आंखों में देखकर सिर्फ मौन साझा करें। 2. एक्सेप्टेंस चैप्टर 7, जो है उसे अपनाएं। एकहार्ट कहते हैं, सफरिंग तभी होता है जब आप जो है उसका विरोध करते हैं। क्यों हम दुखी होते हैं? क्योंकि हम हर पल को अपनी उम्मीदों के हिसाब से देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर वो ऐसा करता तो मैं खुश होता। लेकिन सत्य यह है, जीवन जैसा है वैसा ही है। इसका विरोध करना मतलब खुद को ही चोट देना। 3 मोड्स ऑफ कॉन्शियस एक्शन। एकहार्ट 3 ऊर्जा रूप बताते हैं जिनसे हम कोई भी काम करें। मोड अर्थ एक्सेप्टेंस जो है उसे स्वीकार करना। एंजॉयमेंट उस काम में आनंद ढूंढना। एंथुजियाज्म जीवन में उद्देश्य और ऊर्जा के साथ जुड़ना। अगर आप इन 3 में से किसी मोड में नहीं हैं, तो आप रेजिस्टेंस विरोध में हैं और दुख में हैं। एक्सेप्टेंस की ताकत। बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप चीजों को पूरी तरह स्वीकार करते हैं। उदाहरण, यदि आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो झुंझलाने से क्या होगा? बेहतर है आंखें बंद कर गहरी सांस लें और इस पल को स्वीकार करें। 3. एनलाइटनमेंट चैप्टर 8 आत्मज्ञान की अवस्था। एकहार्ट कहते हैं, एनलाइटनमेंट कोई लक्ष्य नहीं है, यह आपकी प्राकृतिक अवस्था है जिसे माइंड ने ढक दिया है। एनलाइटनमेंट का अर्थ कोई जादुई अनुभव नहीं, बल्कि हर पल पूरी तरह जागरूक रहना, न पास्ट में खो जाना, न फ्यूचर में भागना। एनलाइटनमेंट कोई सिद्धि नहीं, बल्कि पुनः अपनी सच्चाई को याद करना है। एनलाइटनमेंट के संकेत। संकेत अर्थ मानसिक शांति विचार आते हैं, पर आप उनसे बंधते नहीं। न किसी से तुलना, सब कुछ जैसा है वैसा मान लेना। हर पल में उपस्थिति, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई पछतावा नहीं। एकहार्ट टोले के कुछ पावरफुल क्वोट्स। Where there is true love, there is no ego. Realize deeply that the present moment is all you ever have. The past has no power over the present moment. Daily action plan। 1. सुबह उठते ही 2 मिनट मौन बैठें, मैं हूं दोहराएं। दिन में एक बार सिर्फ सांस पर ध्यान, 5 मिनट। 3. रिश्तों में अवेयरनेस लाएं, तर्क नहीं, साक्षी भाव। 4. रात को सोने से पहले पूछें, क्या मैंने आज सच में वर्तमान में जिया? असली मुक्ति अब में है, जहां न पछतावा है न डर, जहां प्रेम है, शांति है और आप खुद से जुड़े हैं। आप वो नहीं जो आपका मन कहता है, आप वो भी नहीं जो दुनिया देखती है। आप वो हैं जो सब कुछ देखता है, शांत, जागरूक और मुक्त। 1. जिंदगी का सबसे बड़ा सत्य। अब आपकी जिंदगी एक लंबी कहानी नहीं है, बल्कि लाखों छोटे छोटे अब के पल्लों की श्रृंखला है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम हर पल को नजरअंदाज करते हैं और भविष्य के किसी जादुई पल का इंतजार करते रहते हैं। यही दुख का कारण है। यही दुख का कारण है। डू माइंड की चाल वर्सेस जागरूकता की शक्ति। माइंड कहता है, तू अच्छा नहीं है, उसने तुझे अपमानित किया, अगर ऐसा हुआ तो काश वैसा किया होता। पर ये सारी बातें सिर्फ कहानियां हैं, रियलिटी नहीं। जागरूकता कहती है, जो बीत गया वह चला गया, जो आएगा उसकी गारंटी नहीं। बस यह पल है जिसमें मैं शांति से रह सकता हूं। 3. यह ज्ञान किताब तक सीमित न रहे। बहुत लोग ये गलती करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, वीडियो देखते हैं, पर जिंदगी में उन बातों को जीते नहीं हैं। इसलिए इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। सिर्फ सुनना नहीं, अनुभव करना सीखिए। 4. प्रैक्टिकल रूटीन। द पावर ऑफ नाउ को जीने का अभ्यास। समय अभ्यास। सुबह उठते ही 2 मिनट आंखें बंद करके मैं सिर्फ यह क्षण हूं कहना। दिन भर हर बार जब मन भागे, एक गहरी सांस लें और कहें, अभी लौट आओ। 2 बार ध्यान, सिर्फ सांस महसूस करें, 5-10 मिनट। बिना किसी विचार, रिश्तों में बोलने से पहले पॉज करें, क्या यह पेन बॉडी बोल रही है? रात सोने से पहले पूरे दिन का रिफ्लेक्शन, मैंने कितनी बार नाव को जिया? 5. आपकी असली पहचान क्या है? आप कोई नाम, धर्म, शरीर, स्टेटस नहीं है। आप वो हैं जो इन सभी चीजों को देखता है, महसूस करता है, पर इनसे बंधा नहीं है। यही आत्मज्ञान है। आप खुद को तब जान पाएंगे जब सब पहचानें गिर जाएंगी। 6. जब आप पूरी तरह नाव में होते हैं, पास्ट के पछतावे से मुक्ति, फ्यूचर की चिंता से आजादी, ईगो की चालों से
ऊपर उठाव रिश्तों में सच्चा प्रेम, खुद से जुड़ाव और सबसे बड़ी बात, आंतरिक शांति। 7. द पावर ऑफ नाउ, 10 गोल्डन क्वोट्स। हिंदी में। 1. वर्तमान क्षण ही एकमात्र सत्य है। 2. आपका मन आपका सेवक हो सकता है, मालिक नहीं। 3. जहां जागरूकता है वहां पीड़ा नहीं टिक सकती। 4. आपके विचार आपके नहीं हैं, वो बस एक ध्वनि है। 5. स्वीकार करना परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। शिक, मौन सबसे ऊंचा उत्तर है। 7. दूसरों को बदलने से पहले खुद को देखो। 8. जो है उसे पूरी तरह स्वीकार करना, यही शांति है। 9. पेन बॉडी को देखना ही उसका अंत है। 10. एनलाइटनमेंट कोई भविष्य नहीं, यही अभी है। 8. अंतिम भावनात्मक संदेश, इमोशनल क्लोज। इस वीडियो को देखने वाले हर व्यक्ति को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, इस क्षण को पूरी तरह जियो, क्योंकि यही तुम्हारा सच्चा जीवन है। न कल, न परसों, बस अब में ही शांति है। आप बदलना चाहते हैं तो कोई लंबा रास्ता मत खोजिए, बस इस पल में उतर जाइए। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ सिखाया, कुछ छू लिया, तो इसे सिर्फ देखने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने जीवन में जिएं, अभ्यास करें और खुद के भीतर शांति पाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। किसी ऐसे इंसान को जो भीतर से बेचैन है, कमेंट में लिखें, मैं अब में जी रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही ज्ञान के साथ जुड़े रहें।